जनता जानती है कि कांग्रेस को मजबूत बनाना होगा, जबरदस्त जीत देनी होगी और इसका असर भी दिखने लगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों की जनता भाजपा की झूठी, मक्कार, भ्रष्टाचारी सरकार की शानदार विदाई की पटकथा लिख दी है। इससे भी दुखद बात तो यह है कि इस बात का पता संघ की शाखा में झाड़ू लगाकर अपने भविष्य को संवारने वाले, रोशन करने वाले नरेंद्र मोदी को पता चल गया है। होना क्या था, जो वह हमेशा करते हैं, सत्ता का दुरुपयोग, संविधान की धज्जियां उड़ाना। ऐसा लगता है चुनावी राज्यों में शर्मनाक हार देखकर रहा नहीं गया और अपने अलायंस पार्टनर भ्रष्टाचारी ईडी को मैदान में उतार दिया है। कहते हैं सच को आंच नहीं। ईडी और सीबीआई का भरपूर दुरुपयोग करने के बावजूद प्रदेश की जनता इनके राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति को समझ चुकी है, क्योंकि इससे पहले भी मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जनता की चुनी गई सरकार को इन्होंने डराकर धमकाकर गिरा दिया था और अपनी सरकार बना ली थी, जनता जानती है। तो भाजपा की हार निश्चित है। लेकिन दोस्तों, इस बीच आपको मोदी सरकार के षड्यंत्र की पूरी कहानी सुनाता हूं। सुनिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी जी को, जिन्होंने मोदी की झूठी और षड्यंत्रकारी सरकार की पोल खोल कर रख दिया है। ये सर्वविदित है कि छत्तीसगढ़ में बुरी हार की तरफ अग्रसर है बीजेपी। पूरी दुनिया जानती है, वो जानते हैं, और हर मापदंड से ये सर्वविदित है। यह भी सर्वविदित है कि ईडी के साथ साझेदारी कह लीजिए, पार्टनरशिप, गठबंधन कह लीजिए, सहयोग कह लीजिए, ईडी के साथ साझेदारी, गठबंधन और सहयोग बीजेपी सरकार और बीजेपी पार्टी का तीव्रता से बढ़ रहा है जैसे जैसे वो हार उनके पास आ रही है। लेकिन ऐसे मापदंडों के बाद भी इतनी घृणात्मक स्थिति पहुंचाएगी ये सरकार बीजेपी वाली और बीजेपी पार्टी, ये मैं समझता हूं इस देश ने सोचा नहीं था। और ये क्यों घृणात्मक बताना चाहता हूं आपको। जो उन्होंने खुद ने कीर्तिमान और मापदंड और मील पत्थर स्थापित किए हैं, उनसे भी आगे जाता है ये केस। ये इसमें एक मजाकिया बात यह है कि 1.5 वर्ष पहले जो पहला कोतवाल है, यानी छत्तीसगढ़ पुलिस, वो पहला कोतवाल जांच शुरू कर देता है, अभियुक्त बना देता है, बहुत सारी चीजें जब्त कर लेता है, और उसके 1.5 साल बाद चुनाव के बीच में 4 दिन बचे हैं पहले प्रसंग के, और 15 दिन में सब कुछ ओवर है छत्तीसगढ़ में। उसके 1.5 साल बाद दूसरा कोतवाल छलांग लगाता है केंद्र सरकार के निर्देश पे, यानी ईडी, और कई कर्मचारियों के ऊपर प्रताड़नाएं करता है, जो बताने वाला हूं मैं आपको किस प्रकार की प्रताड़नाएं। तो ये जाहिर है कि ऐसे ही नहीं बनाया गया है फर्जी मामला, ऐसे ही नहीं कस रहे हैं नकेल, क्योंकि वो जानते हैं कि जीत रहे हैं भूपेश बघेल। मैं आपको इसके बारे में बताऊं साहब, हम आपको देने वाले हैं अभी दस्तावेज, जिसमें एक चार्ट है पीछे। ये दुर्भाग्य की चार्ट है और रोचक चार्ट भी है। 2022 मार्च से लेके अभी तक रायपुर ले लीजिए, दुर्ग ले लीजिए, बिलासपुर ले लीजिए, जगदलपुर ले लीजिए, अंबिकापुर ले लीजिए, मैं आपको डिटेल्स नहीं दे रहा हूं, सब तरफ से लगभग 450 लोगों को गिरफ्तार किया है। किसने किया है? छत्तीसगढ़ पुलिस ने। मैंने कहा ना, पहला कोतवाल। 72 केसेस रजिस्टर हुए हैं पूरे प्रदेश में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। अब मैं उसकी सूची नहीं दूंगा आपको, लेकिन जो टोटल है, जो सामूहिक रूप से है, 191 लैपटॉप, 850 मोबाइल फोन, 200 से ज्यादा एटीएम कार्ड्स, 1.5 करोड़ रुपये, और उसके अलावा बहुत सारे अंचल एसेट्स, कैश, 16 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट्स के रुपये, इत्यादि इत्यादि। ये सब पहले गात खत्म हो गई, तहकीकात हो गई, जब्त हो गए, कानूनी कार्रवाई हो गई। उसके बाद क्या छत्तीसगढ़ पुलिस अखिल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अधिकार क्षेत्र रखती है, जुरिस्डिक्शन होता है? क्या वो दुबई जाने देगी केंद्र सरकार उनको? अगर दुबई जाने देती है केंद्र सरकार, तो छत्तीसगढ़ सरकार वहां भी जाने को तैयार है। क्या वो लेटर्स रेगुलेटरी कर सकते हैं, बुला सकते हैं, एक्सट्रेडिशन की बात कर सकते हैं?
तो 1.5 साल में जब ये सब कर लिया, उसके बाद 6-8 महीने से ईडी ने शुरू कर दिया ये सब, उसको भी हो गए 6 महीने से ज्यादा। लेकिन प्रसंग तो अभी रुकना है, वो प्रसंग आएगा जब चुनाव चल रहे होंगे। तब जब चुनाव चल रहे हैं तो आपको बताया जाता है एक और बहुत ही बखूबी एक कहानी कि हमने पकड़ा है ऐसे लोगों को जो वहां से रुपया लेके अभी चुनाव के वक्त चुनावी माहौल में रुपया देने आ रहे हैं। कभी आप सोच सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बॉडी कस्टम्स के जो बॉर्डर्स हैं और भारत की जो सीमाएं हैं उसको छत्तीसगढ़ पुलिस करती है? कैसे हुआ ये? क्यों हुआ ये? कब हुआ ये? या सिर्फ इसलिए हुआ कि 4 दिन बाद पहली वोटिंग है और 15 दिन बाद सब वहां खत्म है चुनाव? और एक कोरियर का व्यक्ति एक वक्तव्य देता है, आपको मालूम है ये वक्तव्य कैसे निकाले जाते हैं ईडी द्वारा, और उस वक्तव्य के आधार पे आप पूरी कहानी बनाते हैं और उसके बाद सबसे दुर्भाग्य की बात, सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। कहानी बनाने के बाद सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। क्या आप सोचते हैं कि गधे हैं लोग या घास खाते हैं? उनकी आप इंटेलिजेंस को अपमानित कर रहे हैं कि हम पहले आरोप लगा देंगे, चुनाव के वक्त हम रेड कर देंगे, एक व्यक्ति का हम वक्तव्य ले लेंगे और बाद में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। जो इन्वेस्टिगेशन छत्तीसगढ़ पुलिस ने करके आपको 1.5 साल पहले दे दिया है, 1 साल पहले दे दिया है, कभी आपने देखा है ऐसा? और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रताड़नाओं के बारे में। ये मामले वैसे बताऊं मैं आपको, छत्तीसगढ़ के कई अफसरों के ऊपर इस चुनाव से पहले, मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, कई मामले उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं। प्रताड़नाएं कई जगह हुई हैं और लगभग 10 ऑर्डर या 8 ऑर्डर आदेश उच्चतम न्यायालय के आंतरिक रूप से स्टे ऑर्डर्स इन व्यक्तियों को मिले हैं, अफसरों को, छत्तीसगढ़ के अफसरों को, भूपेश बघेल सरकार के अफसरों को। उसमें हम पेश भी हो रहे हैं, अगली तिथि उसकी 22 नवंबर है। अब जो ये नाम आपको बताए जा रहे हैं वो जानबूझकर बिना किसी तथ्य के वो लोगों के नाम लिए जा रहे हैं जो बघेल सरकार के काम में असिस्टेंस देते हैं, मुख्यमंत्री के ऑफिस को सहायता देते हैं। पॉलिटिकल एडवाइजर विनोद वर्मा, मनीष बंछोर, आशीष वर्मा, विजय भाटिया इत्यादि इत्यादि ये नाम हैं। इनके बारे में अभी तक एक तथ्य चार्जशीट पे नहीं दिया गया है। इनको बताया नहीं जाता है कि तुम अभियुक्त हो या साक्ष्य के रूप से बुलाए जा रहे हो, एज ए विटनेस और एज एन एक्यूज्ड। विनोद वर्मा के यहां रेड करते हैं तो वो कुछ ऐसी चीजें लेते हैं जिसकी रिसीट्स उठाई जाती हैं, 16 साल पुरानी परचेजेस हैं, 16 इयर्स। विजय भाटिया के यहां जाते, वो खुद अस्पताल में हैं, उनकी बीवी बीमार हैं, रेड के दौरान उनको अटैक होता है, फिर भी उनकी जांच की जाती है। उसके बाद भाटिया जी मुंबई के अस्पताल में भर्ती होते हैं, वहां भी जाकर प्रश्नोत्तर होता है। ये ईडी है, इलेक्शन डिपार्टमेंट है बीजेपी का, या क्रूरता का एक द्योतक है? और ये सब होता है लगभग एक ऐसी चीज के विषय में जो 1-1.5 साल पहले से चल रही है। मैं हिंदी में अपनी बात संक्षिप्त में खत्म करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि आज ये प्रवर्तन निदेशालय जिसको कहा जाता है, जिसने अपनी पूरी विश्वसनीयता खो दी है, खत्म कर दी है, वो आज झूठ का कार्यालय है, प्रवर्तन कार्यालय नहीं है। पूरी तरह से झूठ का पुलंदा है। तोता अगर किसी को आप कह सकते हैं तो तोता ये है। और आप तोते की पूरी प्रक्रिया देख रहे हैं। जो मुद्दे कानून के उठाए गए हैं उच्चतम न्यायालय में, वो अभी तक लंबित हैं, छत्तीसगढ़ के विषय में लंबित हैं। 22 तारीख को उनकी सुनवाई होने वाली है अन्य केसेस में। उन मुद्दों में ये मुद्दा भी है कि आप किसी को बुलाते हैं, बताते नहीं है कि वो साक्ष्य है, अभियुक्त है, और अपनी मनमर्जी से आखिरी समय पे उसको अरेस्ट करें या न करें। आप किसी के पास कोई रुपया आ जाए, उसको कोई मतलब नहीं उस रुपये से कि कैसे उसने मनी लॉन्ड्रिंग की, कुछ उसका इस्तेमाल किया। सिर्फ रुपया आने से, ABC से ट्रेवल करके D के पास आए तो उसको आप मनी लॉन्ड्रिंग मान लेते हैं। बेल के प्रावधान को आप डिस्टॉर्ट करके लागू करते हैं। ये सब मुद्दे छत्तीसगढ़ के विषय में उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं। हम यही कहेंगे कि कानून सबसे बड़ा होता है। अगर इनको किसी का भय नहीं है तो
तो उच्चतम न्यायालय इनको कानून सिखाएगा, हमें इसका विश्वास है, इसकी आशा है। और इस प्रकार से चुनाव की लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म करना, मैं समझता हूं हर संवैधानिक अथॉरिटी को, संस्था को इसका नोट लेना चाहिए। चुनाव आयोग का भी इस पर अधिकार क्षेत्र बनता है कि चुनाव की जो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए उसको ये बराबरी का नहीं रहने दे रहे हैं। इस मामले में हम भर्त्सना करते हैं और सबसे इसका अच्छा उत्तर आने वाला है छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन से, जो आपको निकट भविष्य में मिलेगा। दोस्तों, बीजेपी और मोदी सभी चुनावी राज्यों में ऐतिहासिक हार की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी और मोदी खुद भी बौखला गए हैं, क्योंकि साफ देख लिया है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इतिहास बन रहा है। जनता कांग्रेस को पुनः राज तिलक करने जा रही है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को रिकॉर्ड तोड़ मैंडेट मिलने जा रही है, ताकि किसी भी कीमत पर चोर भ्रष्टाचारी खुद को वर्तमान राजनीति का चाणक्य कहने वाला एंट्री करने से भी डरे। और रही बात बाकी राज्यों में, तो वहां भी कांग्रेस शान से आ रही है। और दोस्तों, जहां तक घोटाला का बात है, तो आपने अभी अभी सिंघवी साहब को सुना किस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार देश भर में अलग अलग हिस्सों में कार्रवाई की, गिरफ्तारी की, पैसे, लैपटॉप और मोबाइल जब्त की, लेकिन तब तक केंद्रीय जांच एजेंसी बैठी रही। लेकिन जैसे ही चुनावी घंटी बजी, मालिक का आदेश हुआ, पहुंच गए हुक्म बजाने। दोस्तों, गजब खेल है इनके मालिकों का, क्योंकि दोस्तों ईडी या सीबीआई तो एक अदना सा खिलाड़ी है, असली चाल तो रिंग मास्टर जो इनका है वो चल रहा है। कर क्या रहे हैं? सबसे पहले घोटाले का आरोप लगाएंगे, फिर किसी पर भी रेड कर देंगे और फिर उसकी पटकथा लिखेंगे और फिर कहेंगे कि अभी जांच चल रही है। दोस्तों, अगर जांच चल ही रही है तो तुमने आरोप कैसे लगा दिया? सीधा मतलब है कि मालिक ने कहा था कि राजनीतिक लाभ चाहिए और ये एजेंसियां अपने मालिक को लाभ पहुंचाने में किसी भी हद तक पहुंच रही है। अब देखिए ना, इसी मामले का तार दुबई से भी जुड़ा हुआ है। ईडी को दुबई में जांच करने का अधिकार भी है, लेकिन वहां उसने छुआ भी नहीं। उल्टा उससे यानी कि ऑनलाइन बेटिंग से 28% टैक्स उगाही भी कर ली। मतलब ये गैर कानूनी है ही नहीं। जब आप किसी से कर ले ही रहे हैं तो वह काम गैर कानूनी कैसे हुआ? तो दोस्तों, इनकी मंशा जांच का नहीं बल्कि कांग्रेस को बदनाम करने का है। इसमें नया क्या है? यही तो ये कर ही रहे हैं 2014 से। 2014 में भी ये सरकार बनाए थे और अब 9.5 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद इनके यही हालात हैं। कांग्रेस को गाली दो, बदनाम करो, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दो। लेकिन जनता अब इनकी कारगुजारियों को समझ चुकी है। इनका जो पैटर्न है कांग्रेस को बदनाम करने का, गाली देने का, पूर्व प्रधानमंत्रियों को बदनाम करने का, गाली देने का, जनता समझ चुकी है और अब जनता इन्हें इनके असली जगह दिखाना शुरू कर चुकी है। दोस्तों, इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी, सच्ची लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।